व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एको सीरीज के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले के सभी एपिसोड्स को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही सबकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ सम टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे माया को लग रहा था कि उसने विल्सन फिस्क को फाइनली मार दिया है, लेकिन जब वो अपने घर पे आई तो उसे विल्सन फिस्क अपने सामने दिखा। और एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग होती है ईयर 2008 से। यहाँ पे हम माया को देखते हैं जो कि स्कूल के लिए जा रही है और रास्ते में उसे दिखता है एक आइसक्रीम वाला। वो उसे आइसक्रीम मांग रही होती है, बट एज वी ऑल नो माया को बोलना नहीं आता। तो यहाँ पे पहले तो वो बंदा बड़ी प्यार से उसे पूछ रहा होता है कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन जब माया ये सब कुछ बोल ही नहीं पा रही होती तो वो उससे काफी रूडली बिहेव करने लग जाता है। वो उसे डांटते हुए यहाँ से भगा देता है। वहीं भी हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर विल्सन फिस्क बैठकर माया को देख रहा है और उसने ये चीज नोटिस कर ली है कि उस आइसक्रीम वाले ने माया से बदतमीजी से बात करी, यानी कि काफी गुस्से में बात करी। तो विल्सन फिस्क उसके पास जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, इतनी बुरी तरीके से कि उसके पूरे कपड़ों में खून लग जाता है। तो वो अपनी टीम से बोलता है कि उसको नए कपड़े ला के दे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि माया उसे इस हालत में देखे। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि माया इतनी देर से दूर से खड़ी उसे देख रही थी। माया उसके पास आती है एंड विल्सन फिस्क यहाँ पे उससे बोलता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन माया को इस चीज से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, उल्टा वो तो उस आइसक्रीम वाले को 2 लाते और मार के जाती है। इसके बाद वो दोनों साथ में निकल लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ईयर 2021 में एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि माया काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और वो काम करती है विल्सन फिस्क के लिए। यहाँ पे विल्सन उसे बता रहा होता है कि अब टाइम आ चुका है तुम्हारे फाइनल लेसन का, एंड फाइनल लेसन ये होगा कि उन दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, यानी कि दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल भी सीक्रेट्स नहीं रखने हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे पे अच्छी तरीके से ट्रस्ट करेंगे। एंड यहाँ पे एक लेडी भी होती है जो कि विल्सन फिस्क की बातों को समझाती है एको को, और एको की बातों को समझाती है विल्सन फिस्क को। बट अब यहाँ पे वो कहता है कि हमें इस लेडी की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं बोलूंगा और तुम मेरी बातें समझोगी और तुम जो बोलोगी मैं तुम्हारी बातें समझूंगा। इसीलिए वो उस लेडी को भिजवा देता है मरवाने के लिए, बिकॉज उन दोनों के बीच की जितनी भी सीक्रेट बातें रही होंगी वो इस लेडी को डेफिनेटली पता होगी। तो बिल्कुल इसीलिए वो उसे मरवाने वाला है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और यहाँ पे माया के सामने खड़ा था किंग पिन। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसके दोनों आदमी आके माया को पकड़ लेते हैं एंड फिर विल्सन उसके पास में आके उसकी आंखों में कुछ डालने लगता है। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो उसकी आंखों में कुछ लेंस लगा रहा था, जिससे कि वो कुछ भी बोलेगा माया को वो सारी चीजें अपने आप ही समझ आ जाएंगी। एंड सेम विद विल्सन फिस्क, माया जो भी इशारा करेगी वो सारा का सारा डिकोड हो जाएगा विल्सन फिस्क के सामने। और यहाँ पे विल्सन फिस्क के इंटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं माया को मारने के। वो माया को अंदर लेके जाता है और कहता है कि हमने काफी टाइम से संडे डिनर नहीं किया है साथ में। अब वो माया के साथ डिनर करने लगता है और डिनर करते हुए भी वो माया को ऑफर दे रहा होता है कि देखो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया, एंड मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे ज्वाइन करो। तुम्हें न्यूयॉर्क में आके मेरा काम संभालना चाहिए, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, एंड सच में मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा केयर करता हूँ। अब यहाँ पे माया सीधा जाती है हेनरी के पास एंड उसे सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है कि विल्सन फिस्क कभी भी जिंदा है, वो मेरे पास आया था एंड मुझे बोल रहा था कि न्यूयॉर्क में मैं उसके साथ ज्वाइन करूं। तो यहाँ पे हेनरी उसे बिल्कुल मना कर देता है। वो कहता है कि देखो विल्सन फिस्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है, वो बस तुम्हारा यूज कर रहा है एंड टाइम खत्म होने पर वो तुम्हें मार देगा। वो उसे बोलता है कि आज मैं अकेला इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे एंड जितने भी मेरे साथी वगैरह थे सबको विल्सन फिस्क ने मरवा दिया है, एंड अगर तुम भी उसके साथ जाती हो तो स्टार्टिंग में वो भले तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा, बट एट द एंड तुम एक ऐसे दलदल में फंस जाओगी जहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे माया उसके सामने क्वेश्चन रखती है कि जब मैं न्यूयॉर्क में थी तुम मुझे एक बार देखने के लिए भी नहीं आए। हेनरी इन सारी चीजों को भूल जाने के लिए कहता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम विल्सन फिस्क को ज्वाइन मत करना। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि चूल्हा की प्रिपरेशन चल रही है, जैसे कि चॉकटाउन नेशन जो कि शॉप वगैरह की बातें कर रही थी लास्ट एपिसोड में, ये सब कुछ प्रिपरेशन अब चल रही है। एंड तभी उसे ग्लिम्स आते हैं अपने एंसेस्टर्स के। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं माया को और उसे भी चूल्हा की तरह अपने एंसेस्टर्स के ग्लिम्स आने लग जाते हैं। इस समय पता चलता है कि चूल्हा और माया आपस में कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स होंगे बिकॉज एक ही फैमिली के पार्ट है। लेकिन यहाँ पे माया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पे हेनरी उसे चूल्हा के पास ले जाने लगता है, पर रास्ते में जब उसकी आंख खुलती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि वो बस अब चूल्हा के पास पहुंच ही गए थे और माया नहीं चाहती थी चूल्हा से मुलाकात करना। वो यही चाहती है कि पहले चूल्हा उससे मिले तभी जाके वो मिलेगी। बट अब जब वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं तो उसे फाइनली अंदर जाके मिलना ही पड़ेगा। अब अंदर जाके वो चूल्हा से मिलती है एंड यहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर एको की मॉम के बारे में बताती है कि कैसे वो पैदा हुई थी और उन्हें भी ये सारे के सारे ग्लिम्स आते थे।
एंड ये ग्लिम्स खानदानी है, ये सभी को आते हैं। एक्चुअली ये लोग जब भी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो इनके एंसेस्टर्स इन्हें पावर्स देते हैं। जैसे कि हमने एको के साथ भी देखा कि जब भी वो किसी मुसीबत में पड़ती है उसे अपने एंसेस्टर्स के ग्लिम्स आते हैं और उसे काफी भयानक पावर्स मिल जाती हैं, जैसे कि वो अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन यहाँ पे अभी भी माया अपनी नानी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी कि जब वो छोटी थी तो उन्होंने उसे अपने पास नहीं रखा बल्कि अलग ही पटक दिया। इसके बाद माया नीचे जाती है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास एक ड्रेस रखी होती है एंड ये होती है उनके एंसेस्टर्स की ड्रेस। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माया के कजन बिस्किट्स को एंड यहाँ पे उसे एक ऑफर मिलता है कि चूल्हा का ट्रक ठीक करने के लिए उसे जो भी सामान चाहिए यहाँ से लेके जा सकता है एंड ये उसके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। इसके बाद हम देखते हैं माया जाती है किंग पिन से मिलने के लिए एंड जाते ही वो उस पर गन तान देती है। यहाँ पे किंग पिन भी उसे बोलता है कि देखो तुम्हें मुझे ज्वाइन करना है तो करो, अदरवाइज अगर तुम चाहती हो मुझे मारना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, तुम आराम से मुझे मार सकती हो। और ये चीज याद रखो, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, बिकॉज अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं कब का मार देता। एंड ये चीज हमें भी पता है कि किंग पिन चाहे तो अभी माया को खत्म करके रख सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा कि वो माया को अपने साथ रखना चाहता है। इसके बाद किंग पिन खड़ा होता है और माया के लिए निकालता है एक गिफ्ट, ये होता है एक हैमर। तो जो ओजी डेयरडेविल फैंस हैं उन्हें तो पता लग गया होगा इस हैमर के पीछे का राज, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। एक्चुअली जब किंग पिन बच्चा था तो उसके डैड उसे बहुत ही बेकार तरीके से ट्रीट किया करते थे, साथ ही उसकी मॉम को भी बहुत ही बुरी तरीके से मारा करते थे। एंड एक ऐसा टाइम आ गया था जब वो अपने डैड से बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया था, तो उसने इसी हैमर से अपने डैड को जान से मार दिया। तो यही हैमर अब वो दे रहा है एको को कि अगर उसे किंग पिन पे गुस्सा आ रहा है तो वो उसे मार दे। बट वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है, बल्कि मान जाती है न्यूयॉर्क में किंग पिन का काम ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं किंग पिन को जो कि अपने प्लेन में बैठा होता है एंड यहाँ पे वो पता कर रहा होता है माया लुपियस के बारे में कि वो यहाँ पे आ रही है या नहीं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं माया को जो कि बाइक पे सवार होकर कहीं पे निकल चुकी है। साफ साफ मतलब है कि उसने किंग पिन को धोखा दे दिया एंड वो उसके साथ नहीं आ रही। यहाँ पे किंग पिन भी ये सब कुछ सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पूरे प्लेन पे मुक्के मारने लग जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो अभी तक तो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। अब देखते हैं कि एपिसोड नंबर 5 में क्या होता है। लास्ट एपिसोड है वैसे वो। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new in our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.